Hello, my dear students. Welcome to my class. So today we will be learning about maps, our guides and friends. आज हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में, किस तरीके से जो मैप्स है वो हमारे दोस्त होते हैं और हमें गाइड करते हैं, हमारी मदद करते हैं. So let's get started. You have learned about the globe in the previous lesson, है ना. आपने अपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि जो ग्लोब है वो किस तरीके से हमें लोकेशन बताता है. नो डाउट द ग्लोब इज द बेस्ट मॉडल टू रिप्रेजेंट द अर्थ, है ना. जो ग्लोब है वो बिल्कुल ही अर्थ की दूसरी कॉपी है. इट हैज़ अ राउंड शेप लाइक दैट ऑफ द अर्थ. वो अर्थ की तरह ही एकदम राउंड दिखता है. इट कैन बी रोटेट ऑन इट्स स्टैंड लाइक द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, है ना. जो जिस तरीके से जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर घूमती है वैसे ही ग्लोब अपने स्टैंड पर घूमता है. It shows land and water features in their most accurate form. However, a globe has certain limitations as well. जो है हमें exact accurate places और जगहों के बारे में पता चलता है ग्लोब के ऊपर अर्थ से रिलेटेड, लेकिन ग्लोब्स की कुछ लिमिटेशन है. लिमिटेशन मतलब ग्लोब्स बहुत जगह पर फेल हो जाता है. कैसे? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह उठा कर लेकर जाना बहुत टफ होता है. उसके टूटने के चांसेस होते हैं, खराब होने के. अ ग्लोब हैज़ अ लिमिटेड स्पेस एंड डिटेल्ड फीचर्स कैन नॉट बी शोन ऑन इट. जो ग्लोब होता है ना उसके ऊपर लिमिटेड ही जगह होती है, बिल्कुल डिटेल में जाकर आप नहीं बता सकते ग्लोब के अंदर. ठीक है. A globe can shown only half of the earth at a time. जो ग्लोब है ना आप उसका सिर्फ एक टाइम पर एक ही पार्ट देख सकते हो. अगर आपको दूसरा पार्ट देखना तो आपको उसको रोटेट करना पड़ेगा. To see the other half we have to rotate it. हमें उसको रोटेट करना पड़ेगा. It is not possible to show a part of the earth on a globe, है ना. ये ज़रूरी नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हमें ग्लोब के ऊपर एक एक पार्ट जो है वो दिख जाए. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स मैप आर पुट इन टू यूज़. इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए मैप्स का इन्वेंशन हुआ. लेट अस लर्न अबाउट द मैप्स इन डिटेल्स. तो आज हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे. मैप्स. अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस, है ना. मैप क्या है? अर्थ की एक ड्राइंग है जिसमें अर्थ से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बनी होती हैं, लोकेशन प्लेसेस वगैरह बनी होती हैं. मैप कैन बी फोल्डेड और रोल्ड एंड कैरिड इजीली एनीवेयर. मैप को हम फोल्ड कर सकते हैं, मैप को हम रोल कर कर आसानी से लेकर जा सकते हैं कहीं पर भी. Maps can be drawn to show the whole earth, a continent, a country or a city or even your neighborhood. मैप जो है ना वो हमें एक मतलब अर्थ के बारे में सब कुछ बता देगा, फिर हमें एक कॉन्टिनेंट के बारे में बता देगा, हमें कंट्री के बारे में, एक शहर सिटी के बारे में, इवन आपके नेबरहुड के बारे में भी हमें इस इजीली मैप से पता चल जाएगा. मैप्स कैन बी ड्रॉन ऑफ वेरिंग साइजेस अकॉर्डिंग टू आर नीड, है ना. मैप के जो साइजेस भी अलग अलग होते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग. सम मैप्स कैन बी हंग ऑन द वॉल्स. दीज आर कॉल्ड वॉल मैप्स. कुछ मैप्स को जो है हम दीवारों पर लगा सकते हैं जिसको हम वॉल मैप्स कहते हैं. अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, है ना. जैसे आप देखोगे ये एटलस है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, तो एक तरीके से किताब होती है मैप्स की. There are many kinds of maps. बहुत तरीके के मैप्स जो है होते हैं. Some maps show the boundaries of the different countries or different states in a country. Such maps are called political maps. जो मैप्स आपको बाउंड्रीज दिखाएंगे वो कौन से होते हैं? Political maps. Some maps show land and water features such as mountain, hills, plains, plateaus, valleys, deserts, river, oceans, etc. Such maps are called physical map, है ना. जो मैप आपको जो है पहाड़, नदियाँ, ओशन के बारे में आपको जानकारी देंगे वो कौन से होंगे? हमारे फिजिकल मैप. ठीक है. सम मैप्स शो रेनफॉल, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ डिफरेंट एरियाज. सम मैप शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एक्सेट्रा. कुछ मैप जो होता है वो आपको रेनफॉल के बारे में बताएंगे, कुछ मैप आपको टेम्परेचर के बारे में बताएंगे. जैसे आप न्यूज़ देखते हो ना, अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली में बारिश है ना, तो एक मैप आ जाएगा जिसमें दिल्ली की सारे प्लेसेस होंगे और कहाँ कहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, कहाँ कहाँ पर कम होगी. ठीक है. तो वो सब भी उसमें दिख जाएगा. सम मैप शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट एरियाज. कुछ मैप जो है वो दिखाते हैं कि इस जगह पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस जगह पर बहुत कम पॉपुलेशन है. सम मैप शोज
रोड्स, रेलवेज, वाटर एंड एयर रूट्स, है ना। बहुत सारे मैप्स जो होते हैं वो दिखाते हैं कि रोड, ये वाली रोड कौन सी है, ये वाले जो हाईवेज, रेलवेज, है ना, वाटर और एयर रूट्स, कि यहाँ से एयरलाइन, ये वाली एयरलाइन यहाँ से जाती है, ये वाला रूट ऐसे है। तो ये सारी चीज़ हमें पता चल जाती है, ठीक है। मैप्स ऑल्सो हैव सम लिमिटेशंस, लेकिन जो मैप्स होता है ना उनकी भी कुछ ना कुछ कमी और लिमिटेशन होती है। वन ऑफ दीज इज दैट द अर्थ सरफेस इज राउंड एंड द मैप्स आर ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। जो अर्थ होती है वो राउंड होती है और जो मैप होता है वो एक फ्लैट सरफेस पे बना होता है। सो वी कैन नॉट शो द अर्थ्स फीचर ऑन अ मैप एक्यूरेटली। तो हम अर्थ के जो फीचर है ना मैप पे बिल्कुल अच्छे से क्लियरली नहीं बता सकते। हाउएवर मैप्स आर मोर पॉपुलर देन ग्लोब्स, लेकिन वट एवर मैप जो हैं वो ग्लोब से ज़्यादा डिमांड में होते हैं, ठीक है। हम फैक्ट ग्लोर पढ़ेंगे। अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर, है ना। एक इंसान जो मैप्स बनाता है, मैप्स ड्रॉ करता है, उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। मैप बनाने की जो प्रोसेस और जो आर्ट होता है उस आर्ट को हम कहते हैं, प्रोफेशन को हम कहते हैं कार्टोग्राफी, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, अब हम मैप्स के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, ठीक है। मैप्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सिंबल, स्केल एंड डायरेक्शंस, ठीक है। सिंबल्स, सबसे पहले सिंबल्स के बारे में जानते हैं। अ स्पेस ऑन अ मैप इज लिमिटेड। जो मैप पे जो स्पेस होता है ना वो लिमिटेड होता है ना, तो मतलब इतने से जगह में हमें दिखाना पड़ेगा। ऑल द फीचर्स ऑफ लैंड कैन नॉट बी शोन इन दिस लिमिटेड स्पेस, और हम इतने से स्पेस में ही लैंड के सारे फीचर्स नहीं दिखा सकते। देयरफॉर द मैप मेक्स यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड साइन टू रिप्रेजेंट सिटीज, रिवर्स, माउंटेन्स, लेक, वैलीज एक्सेट्रा। इसलिए मैप ने एक सोल्यूशन निकाला कि उसने ना हर चीज का एक सिंबल बना दिया ताकि हम पूरा ना दिखाएं, बस छोटा छोटा उसको दिखा रहे। These signs and symbols are called language of a map, और इन symbols और signs को हम कहते हैं map की language of a map. Once these signs and symbols are clear, it is easy to read a map. अगर हमें ये साइंस और सिंबल्स के बारे में समझ में आता है तो हम आसानी से एक मैप को रीड कर सकते हैं। Hence, maps provide hundreds of useful information to us. जो मैप है वो हमें तरह तरह की इंफॉर्मेशन देता है। They are really our friends and guides. जो मैप्स होते हैं वो genuinely हमारे दोस्त होते हैं, हमारे गाइड होते हैं। Look at the signs and symbols of the commonly used in most apps. है, आप ये देख सकते हो कि बाउंड्रीज के लिए किस तरीके से डॉटेड लाइंस बनाएंगे, है ना। उसके बाद फिर जहाँ पर मेटल्ड है रोड्स उनके लिए सीधी लाइन, अनमेटल्ड के लिए डॉटेड, कार्ट रोड के लिए एक सिंगल, फुटपाथ के लिए डॉट डॉट डॉट। तो आप इजीली आप देख सकते हो ये ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, नैरो गॉज और रेलवे स्टेशन। फिर आप देखो रिवर के लिए किस तरीके से है और स्ट्रीम के लिए, दोनों में डिफरेंस देखो। कैनाल के लिए कैसा सिंबल है और ब्रिज का सिंबल देखो, ठीक है। जो लाइन वेल लाइंड है, ठीक है, मतलब जिनकी लिंक्स अच्छे हैं उनका सिंबल, और जो अनलाइंड है उनका सिंबल। टैंक्स का सिंबल ये होता है और जो ड्राई है उनका सिंबल ऐसा होता है। टैंक्स में जो आपका जो पेरिनेल टैंक है उसका सिंबल कुछ ऐसे, और जो ड्राई है उनका कुछ इस तरीके से। सो यू कैन सी दीज आर सेवरल एग्जाम्पल्स, ओके। अदर्स में आप देख सकते हो कि कैपिटल में नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट किस तरीके से होता है। विलेज में, टाउन में ब्लैक कलर है, विलेज में कुछ कलर नहीं है। फोर्ट किस तरीके से है, डैम का कलर। स्प्रिंग देखो कैसे बनाया हुआ है। टेम्पल, ये मॉस्क, चर्च, ग्रेव्स, लाइट हाउस, बेंचमार्क, ट्रीज, इस तरीके से, है ना। अब हम जानेंगे स्केल्स के बारे में। तो हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ लिया। स्केल, एवरी मैप इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ स्केल, है ना। हर एक मैप जो है ना वो स्केल के अकॉर्डिंग बना होता है। द स्केल ऑफ अ मैप हेल्प्स अस टू मेजर द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस शोन ऑन अ मैप एंड इट्स रिलेशन टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ्स सरफेस। जो मैप होता है वो हमारी मदद करता है एक डिस्टेंस को दिखाने में, है ना। कि अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली टू, सपोज दिल्ली टू मुंबई लेट्स से, या A टू B सपोज 100 किलोमीटर्स है, तो स्केल पे वो 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर मीन्स 100 किलोमीटर्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑन अ मैप द स्केल स्टेट्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑफ द मैप इज इक्वल टू द 100 किलोमीटर्स ऑफ द अर्थ, जो मैंने अभी आपको समझाया, है ना। A से B दो जगहें हैं,
इनके बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है और मैप में इसको 1 सेंटीमीटर बताया गया। तो अगर मैं बोलूँ कि A टू C में 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो उनका एक्चुअल किलोमीटर कितना होगा? 200 किलोमीटर। बस, दिस इज कॉल्ड स्केल। ऑलराइट, अ सिंपल टाइप ऑफ मैप स्केल इज कॉल्ड द लीनियर स्केल। ठीक है, लीनियर स्केल क्या होता है? जो बिल्कुल सिंपल होता है। Here a simple straight line on a map is drawn and it's divided into equal parts. The actual distance of the earth is given on the line. आप ये देखो, ये लीनियर स्केल है, कितना सिंपल दे रखा है। A से B 100, फिर B to C 200, 300, 400, इस तरीके से। और ये देखो, ये स्केल ऑफ मैप है। Look at the linear scale given on the page. Its starting point A stands for 0. ये 0 है। The distance between A and B in the map is equal to 100 kilometer on the earth. The distance between A and C is equal to 200 kilometers, so on. तो आप इस तरीके से ये मैप, आप दोनों मैप्स को आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, Let's talk about directions now. We must have knowledge of directions for studying a map. हमें पता होना चाहिए डायरेक्शंस के बारे में। There are 4 main directions. 4 तरीके की डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। The top of a map indicates the north and the bottom shows the south, है ना। जो टॉप है वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है आपका नॉर्थ, और जो बॉटम है वो आपका क्या दिखाता है? साउथ। ठीक है, इसके अलावा टू द राइट साइड इज द ईस्ट एंड टू द लेफ्ट साइड इज द वेस्ट। राइट साइड में क्या होता है आपका? ईस्ट, और लेफ्ट साइड में क्या होता है? वेस्ट। ठीक है, ऑलराइट। In addition to the 4 main directions, there are 4 sub directions also. और 4 सब डायरेक्शंस होती हैं। बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट इज नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है उसको हम बोलेंगे NW, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इट्स दी नॉर्थ ईस्ट। तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का है उसको हम बोलेंगे NE, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इज दी साउथ वेस्ट। तो जो साउथ और वेस्ट के बीच में उसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। एंड बिटवीन साउथ एंड ईस्ट इज साउथ ईस्ट, और जो साउथ और ईस्ट के बीच में उनको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। सिंपल। ओके, ये आप जो मैंने यहाँ बनाया है ये छोटा फॉर्म है और ये इसका ये बड़ा फॉर्म है, इजी। ओके, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, Tamil Nadu is towards the south, Gujarat is in the west, and Assam and Nagaland are in the east, है ना। अगर आप देखोगे मैप, अगर आप रीड करोगे तो नॉर्थ में आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा, साउथ में आपको तमिलनाडु मिलेगा, ईस्ट में आपको असम और नागालैंड मिलेंगे, और वेस्ट में आपको क्या मिलेगा? गुजरात मिलेगा। डायरेक्शंस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ। जो डायरेक्शंस उनको हमेशा नॉर्थ से मेजर करा जाता है। ऑल द मैप्स फॉलो अ यूनिफॉर्म वे ऑफ शोइंग द डायरेक्शन। जितने भी मैप्स हैं वो सारे एक ही तरीका रखते हैं डायरेक्शंस को दिखाने का। ऑलराइट, कंपास क्या होता है? अ कंपास हेल्प अस इन फाइंडिंग डायरेक्शन। कंपास जो है ना वो हमारी मदद करता है डायरेक्शन को फाइंड करने में। इट हैज़ अ मैग्नेटिक नीडल। इसके पास एक मैग्नेटिक नीडल होती है विच ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, जो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करके रखता है। सेलर एंड नेविगेटर्स मेड यूज ऑफ कंपास इन ओल्डन डेज। जो सेलर्स और जो नेविगेटर्स होते थे वो कंपास का इस्तेमाल करते थे लोकेशन, डायरेक्शंस को ढूंढने के लिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कलर स्कीम। Some maps are shaded with different colors, है ना। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कितने टाइप के आपको कलर्स दिखेंगे। ग्रीन कलर दिख रहा है, पिंक दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है, लाइट ब्राउन कलर दिख रहा है, लाइट ब्लू कलर दिख रहा है। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे मैप्स होते हैं जिसमें अलग अलग कलर्स आपको मिलेंगे। वी कैन शो एंड ड्रॉ अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कलर्स, है ना। हम कलर की मदद से अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। Water bodies like oceans, seas and lakes and rivers are always shown in blue color. जितना भी पानी से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उनको हमेशा ब्लू कलर में दिखाया जाएगा। लाइट ब्लू इज यूज फॉर शैलो एंड डार्क ब्लू शोज डीप वाटर, है ना। अगर लाइट हल्का ब्लू कलर है तो वो दिखाएगा कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं। अगर पानी बहुत गहरा है तो उसके लिए डार्क ब्लू इस्तेमाल किया जाएगा। ऑन द मैप्स ग्रीन कलर शोज प्लेन एरियाज, है ना। जो जितना भी ग्रीन है ना ये सारा आपका प्लेन्स है।
As the height of land above the sea level increases, it's shown by yellow. और जहाँ पर हल्की सी हाइट है, ठीक है, थोड़ी बहुत छोटी छोटी हिल्स हैं, वो जगह कौन सी हो जाएगी? येलो येलो कलर की दिखेगी आपको. लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन कलर्स, तो येलो, फिर कुछ हो जाएगा आपका लाइट ब्राउन, और फिर कुछ हो जाएगा आपका डार्क ब्राउन, इस तरीके से. A key or legend is always made on a map to tell the meaning of the colors used on a map. तो एक की और एक लेजेंड, एक छोटा सा डब्बा होता है बना हुआ मैप के साइड में, वो आपको दिखाता है कि ये जो कलर है इसका क्या मतलब है, ये जो कलर है इसका क्या मतलब है. जैसे ये मान लो ये वाटर है, ये आप मान लो लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, ये वाटर है, ये जो है ये माउंटेन्स हैं. इस तरीके से साइड में मैप के बना होता है, उनमें कलर्स होते हैं, ठीक है. ऑलमोस्ट द सेम कलर स्कीम इज यूज्ड इन ऑल मैप्स. और अगर एक मैप में पानी का कलर ब्लू है तो सारे मैप में पानी का कलर ब्लू ही मिलेगा, ठीक है. जिससे क्या होती है, लोगों को इजीली हेल्प मिल जाती है और कंफ्यूजन नहीं होती. ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो वी हैव रेड द चैप्टर. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. ऑलराइट, conceptual learning. Say yes or no. आपको yes or no बोलना है. A map is the true model of the earth. Map is the true model of the earth. No. क्यों? क्योंकि अर्थ तो राउंड होती है ना, और मैप तो फ्लैट होता है. Maps are easy to carry everywhere easily. Yes. There are 4 sub-directions in all. Yes. Maps are more convenient than globes. Yes. Maps are friends and guides. Yes. All right. Tick your pick. अब आपको right option पे tick करना है. Which one is a book of maps? Atlas. The bottom of a map on a wall shows the south. How many major directions are there in all? 4. What does a compass tells us? Directions. Directions are always measured from the north. Okay. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, आपको जो है कंपास को लेबल करना है. मैं आपको एक दो एग्जांपल करके दिखाऊंगी, रेस्ट आपने बताना है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपास है, इसका जो पॉइंट है हमेशा नीडल जो नॉर्थ की तरफ रहती है. नॉर्थ मीन्स ऊपर की तरफ. तो ये हो गया मेरा नॉर्थ. अब नॉर्थ के ये टॉप है तो बॉटम क्या हो जाएगा? साउथ, ठीक है. अब साउथ है तो आपके लेफ्ट में क्या होगा? लेफ्ट में होगा वेस्ट, और राइट में क्या होगा? ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट. बाकी ये आप बताओगे कि ये क्या होंगी ये डायरेक्शंस, ठीक है. आपको इसमें से सिलेक्ट करना है. Alright, my dear students, so these are the questions and activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.